फर्स्ट मिशन ही सक्सेस हुआ। अपना घर में भी आप सीख जाओगे। डेफिनेटली मैं सिखा के ही जाऊंगा गाइस। गलत टैक्टिस से मैंने लगाया, ब्लड भी आ हे गया। गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो आज की इस ब्लॉग में हमारे यूट्यूब फैमिली के किसी एक मेंबर के लिए आज जो डिमांड थी उस डिमांड को आज पूरा किया जा रहा है। तो गाइज इस वीडियो में हमारे उस एक सब्सक्राइबर का जो कि वो डिमांड किए थे उसका नाम डॉक्टर आंचल जी, एसएसबी डॉक्टर आंचल जी का नाम से ये वीडियो आज डेडिकेट किया जा रहा है। और आप सभी मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली हैं और अभी आप न्यू जो मेंबर भी देख रहे हैं, मैं उसके लिए भी आज एक वीडियो स्पेशल बना रहा हूं जो कि आंचल जी का डिमांड थी कि लड़की के ऊपर जो आईएम इंजेक्शन जो लगता है, जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो बटक पे लगता है, उस इंजेक्शन के बारे में वो रिक्वेस्ट की थी। तो आंचल जी आपसे रिक्वेस्ट है, वो आपका रिक्वेस्ट आज पूरी होने जा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरी केयरफुली देखो और आप सबों को भी बोलता हूँ कि आप भी देख जाओ। आप इस वीडियो को देख लोगे तो आपको पूरी तरह से आपको अपने घर में भी आप इंट्रामस्कुलर जो आईएम इंजेक्शन लगता है आप सीख जाओगे। डेफिनेटली मैं आज सिखा के ही जाऊँगा गाइज। तो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं ड्राइंग के तौर पे मैं बनाया हुआ हूँ, ये मेरे पेंटर भाई ड्राइंग किए हुए हैं। तो ये आपका डायग्राम जो है ये पूरी बटक का डायग्राम है। तो इसको बटक को आपको दो भाग में डिवाइड करना होता है। ये बटक का आपको ये लेफ्ट वाला है और ये राइट वाला बटक है, ठीक है। तो बटक पे किस जगह पे इंजेक्शन लगता है, राइट जगह कौन सा होता है और सही जगह अगर लगाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा और अगर गलत जगह लगेगी तो क्या पेशेंट को दिक्कतें आने वाली, प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं इस वीडियो में पूरी तरह से दिखाऊंगा। तो लगाने से पहले आप बटक को जिस बटक पे आप लगाओगे उस एरिया को आपको 4 भाग में डिवाइड करना है। तो बेस्ट एरिया कौन सा होता है उसको मैं बता रहा हूँ। तो जैसे अगर मान के चलो आप लेफ्ट वाले बटक पे लगाना चाहते हो, ठीक है, तो लेफ्ट वाले एरिया को आपको इस तरह से, यहाँ से एरिया आपको जिस तरह से यहाँ मैंने डिवाइड किया हुआ है, तो इस तरह से और इस तरह से 4 भाग में डिवाइड करना। अगर मान के चलो लेफ्ट वाला में लगाना है तो ऐसे 4 भाग डिवाइड कर दिए, ठीक है। और अगर राइट वाले में लगाना है तो आपको भी राइट वाले बटक को इस तरह से 4 भाग में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा एरिया बेस्ट होता है तो मैं बता रहा हूँ। जैसे ये 4 भाग में डिवाइड हो गया, 1 2 3 और ये एक 4, तो इस सब एरिया का क्या नाम है तो मैं वो चीज़ भी बता दे रहा हूँ। तो इस एरिया का जो ऊपर वाले हैं इसका नाम है अपर आउटर क्वाड्रेंट, मतलब ये ऊपर वाले भाग है और बाहर का एरिया है, तो इसको अपर आउटर क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो नीचे वाला है तो इसको मतलब आउटर का ये बाहर वाला फेस है तो इसको बोला जाएगा, इसको लोअर आउटर क्वाड्रेंट बोला जाएगा। और फिर ये वाले भाग में जो है ये भी 4 भाग में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4। तो ये वाले एरिया को बोला जाएगा अपर आउटर क्वाड्रेंट और इसको लोअर आउटर क्वाड्रेंट बोला जाएगा। और जो अंदर वाला जो हुआ ना, इसको बोला जाएगा अपर इनर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये अंदर का हो गया इसीलिए इनर क्वाड्रेंट कहा जाएगा, और ऊपर का है इसके लिए अपर कहा जाएगा। और जो अंदर का है इसको नीचे है इसीलिए इसको लोअर इनर क्वाड्रेंट कहा जाएगा। मतलब ये अंदर वाला भाग है और नीचे वाला भाग है। इसी तरह से ये भी लोअर इनर, ये अंदर में है इसके लिए इनर, और जो एरिया है इसका क्वाड्रेंट, जो ये बाहर है इसको बोला जाएगा अपर है, तो अपर बाहर साइड है तो इसको आउटर एरिया है, कहाँ का, बाहर का, तो क्वाड्रेंट बाहर वाला। और ये नीचे का है तो लोअर आउटर क्वाड्रेंट, ये बाहर का ये दोनों फेस है इसलिए आउटर ही कहा जाएगा, और ये अंदर का है इसलिए इनर कहा जाएगा, ठीक है। अब जो कमर पे जो सुई पड़ता है उसको ग्लूटियल कहा जाता है। ग्लूटियल में 2 मसल्स आते हैं, एक होता है डेट्सोग्लूटियल
एक होता है डायट्सोग्लूटियल और दूसरा होता है वेंट्रोग्लूटियल। मैं पूरी तरह से नहीं लिख रहा हूँ, उसको अब देख लेना। उसके बाद दो मसल आते हैं जो ग्लूटियल के दो मसल्स होते हैं, डायस्टोग्लूटियल और वेंट्रोग्लूटियल। और इसमें से जिसमें सुई पड़ता है उसमें दो फिर मसल आते हैं जिसका नाम है ग्लूटियल मेडिमस, जिसमें सुई पड़ेगा उसका, इसमें से और दो डिवाइड होंगे जिसका नाम है ग्लूटियल मेडिमस और दूसरा का नाम है ग्लूटियल मैक्सिमस। देख रहे हो यहाँ अगर इंजेक्शन पड़ेगा तो ये ग्लूटियल मेडिमस होगा और जो नीचे होगा वो ग्लूटियल मैक्सिमस होगा, जो जहाँ पे यहाँ पे इंजेक्शन पड़ेगा और यहाँ पे। तो ठीक है, ये तो बात होगी। अब आपको सही जगह इंजेक्शन लगाने का मैं एरिया बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप गौर से समझना, अगर आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो आपका बेस्ट इंजेक्शन साइड होगा ये और ये बाहर का एरिया, ठीक है। क्यों? अगर आप यहाँ इंजेक्शन लगाओगे तो ये बेस्ट जगह होता है, क्योंकि यहाँ से देख रहे हो ये साइटिका नर्व से, ठीक है, यहाँ से यहाँ होके गुजरता है और ये हम लोग यहाँ ये चार डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है, देख रहे हो। तो यहाँ से ये साइटिका नर्व से गुजरती है यहाँ से, ठीक है, और भी ब्लड वेसल्स जो है ये छोटी छोटी दिख रही है, ये भी गुजरती है। तो अगर आप इस एरिए पे अगर इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इंजेक्शन लगाओगे तो यहाँ ये साइटिका नर्व्स को टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये टच नहीं कर रही है तो ऑलरेडी ये आंख बंद करके आप इसको इंजेक्शन लगा सकते हो, ठीक है। और आपको अगर इस एरिए पे अगर इंजेक्शन लगा रहे हो, ठीक है, तो ये तो आपकी सुई को पूरा लास्ट तक इनर करना होता है। तो अगर यहाँ लास्ट तक अगर देते हो तो ये साइटिका नर्व से ये टच पूरा कर जाती है, ठीक है। इस एरिया पे भी आप देख लो डिवाइड किए हुए चार जगह, तो यहाँ पे अगर सुई लगाते हो तो यहाँ ठीक ठाक हो जाता है, मतलब यहाँ टच नहीं करती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर सुई लगाते हो ये आउटर क्वाड्रेंट के मतलब अपर वाला में लगाते हैं तो यहाँ टच नहीं करेगी, नीचे वाला भी लगाओगे तो नीचे टच करेगी, और यहाँ भी नीचे लगाओगे तो नीचे भी ये साइटिका नर्व को टच कर रही है, ऊपर में भी टच नहीं कर रही है, ठीक है। तो आपको बेस्ट साइड होगा राइट साइड में, मतलब इस एरिए पे, और लेफ्ट साइड में इस अपर वाले साइड में ही लगाना बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर लगा देते हो, ठीक है, इस नर्व को टच कर जाएगी तो उस स्थिति में पेशेंट को मतलब बहुत ऐसी समस्या प्रॉब्लम करना पड़ जाएगा जिसको पेशेंट को लकवा मार सकता है, या तो पैरालिसिस हो जाएगा, फिर और अनवांटेड उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी गाइज। तो आपको यही साइड लगाना बेस्ट होगा। और फिर इसमें से मैं बता रहा हूँ इंजेक्शन, आपको डाउट हमेशा रहता है कि किस डिग्री पे लगाया जाएगा और कितने एंगल पे लगाया जाएगा। तो ये एक कॉम्पिटिटिव में भी पूछा जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं क्लियर कर देना चाहूँगा। जब भी आप इंजेक्शन लगाओगे, ठीक है, तो आपको हमेशा 70 मतलब 70 से 90 डिग्री के एंगल पे ही लगेगा। आपको इंजेक्शन पूरा इस तरह से खड़ा भी आप दे सकते हो, या तो 70 डिग्री के एंगल पे भी आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस थोड़ा सा आपको टेक्निक लगाना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा माइंड में रखते हुए थोड़ा सा ये सब करना होता है। तो मैं आगे इस वीडियो में भी दिखा रहा हूँ कि मैं पूरे लाइव प्रूफ आज दिखा रहा हूँ कि अगर आप सही तरीके से इंजेक्शन देते हो तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली है। अगर हम थोड़ी सी भी गलत तरीके से देते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। लेकिन मैं आज पूरी विस्तार से जो भी जैसे हुए बता दिया, और फिर मैं इस वीडियो में प्रूफ भी दिखा रहा हूँ कि किस तरह से मैंने एक पेशेंट को सही एंगल पे लगाया, वो सही हो गया एगो, और एक दूसरी गलत टैक्टिस से मैंने लगाया तो उस चीज़ के लिए वो ब्लड वेसल से मतलब साइटिका नर्व से ब्लड भी आ गई। तो इस वीडियो में आप देख लो थोड़ा सा, और आप प्रूफ करके मैं खुद दिखाया हूँ गाइज। तो ब्लॉग पे और इस वीडियो पे बने रहो। तो गाइज मैं पेशेंट का यहाँ घर आ चुका हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ इनको IM इंजेक्शन लगाने का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि आप जिस तरह से आज IM इंट्रावेनस जो इंजेक्शन लगता है, और फिर आज मैं इसको सोचा हूँ कि थोड़ा सा गलत तरीका
अपना लेता हूँ। इसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आप सभी को वो चीज़ मैं प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। और ये कोई पानी वानी नहीं है, ये मेडिसिन है। और फिर मैं लगाऊंगा नहीं, देखता हूँ अगर राइट जगह पे लग जाता है तो मैं इसको इंजेक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। और अगर गलत जगह पे लग जाएगी तो वो चीज़ प्रूव हो जाएगी कि वो गलत जगह पे आईएम इंजेक्शन बटक पे नहीं लगाना चाहिए, गलत जगह पे। तो वो चीज़ आज मैं प्रूव करूँगा। थोड़ी सी यहाँ आपको क्लियर नहीं दिख पा रही होगी, क्योंकि आज मेरा कैमरामैन नहीं है, तो आज मैं अकेला आया हूँ। तो ये मैं राइट जगह लगा रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, मतलब ये मैं राइट एरिया तरफ लगा रहा हूँ। और ये जो 4 भाग डिवाइड किए हुए हैं उसमें से मैं नीचे वाली एरिया पे लगा रहा हूँ। तो देखना, मैं धीरे से पुश करके लगा रहा हूँ। पर ये वीडियो थोड़ा सा नहीं खींच के देख लिया तो देखो, यहाँ मेरी इंजेक्शन पे पूरा ब्लड आ चुकी है। मतलब ये साइटिका नर्व्स को पूरी तरह से टच कर गया है। तो मैं ये चीज़ धीरे से निकाल लिया हूँ। तो ये मेरा मिशन यहाँ तक की सक्सेस रहा। देखो, ये ब्लड पूरी भर गई, ठीक है, इंजेक्शन पे। मतलब ये साइटिका नर्व को पूरी तरह से टच कर गया। तो अब ये इंजेक्शन को पूरी तरह से मेरे को अब नहीं देना पड़ेगा। मैं दिखा रहा हूँ, ये पेशेंट भी बोले कि हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो फिर वो मिला रहे हैं, थोड़े से उसको पकड़ने के लिए बोले हुए हैं। देख रहे गाइस, हमारा फर्स्ट मिशन ही सक्सेस हुआ। और फिर ये बोले कि 2 इंजेक्शन लगेगा, बट 2 नहीं लगेगा, सिर्फ 1 ही लगेगा। मैं बोल दिया कि कुछ ऐसी ट्रायल था। और यहाँ से जो गर्ल्स के लिए जो आईएम इंजेक्शन, इसी को मैं राइट सही जगह पे इंजेक्शन लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं राइट जगह पे इंजेक्शन क्या अब लगेगा उस चीज़ को मैं दिखाने का कोशिश करूँगा। सो आप देखो, ये लड़की बीमार है और फिर मैं आया हुआ हूँ, इसके घर से कॉल आया हुआ था। तो अभी इसको मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ। इसको जो भी बटक पे इंजेक्शन लगेंगे तो मैं इसको बोले कि आप प्रिपरेशन कर लो। तो थोड़ी सी लाइट कटी हुई है, ठीक है, तो इसको आप मैनेज कर लेना। तो मैं इंजेक्शन पूरी तरह से तैयार कर लिया हूँ। और फिर इसको मैं बोला हूँ कि आप चित होके लेट जाओ। तो ये अपने उस पोजीशन पे लेटी हुई है, ठीक है। थोड़ी सी लाइट कटी हुई है तो थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आपको क्लियर नहीं दिख पा रही होगी। और फिर मैं इसको बोला कि आप कंबल को नीचे करना होगा। सो ये अपना कंबल थोड़ा सा नीचे कर रही है, ठीक है। और फिर इसको जिस तरह से इंजेक्शन लगाए जाएंगे आप डायग्राम में भी देख लो। ये एक बटक है, इसको सीधे रेखा कर दिए, इसमें से ऊपर एक डिवाइड कर ले, जो इसके ऊपर में यहाँ पे इंजेक्शन लगे। दूसरी बटक पे भी इसी तरह से अगर लगाना चाहोगे 4 डिवाइड में आपको बांटना होगा। और ये जो इंजेक्शन की सुई दिख रही, इसी पे इंजेक्शन का राइट लोकेशन होता है। और ये देखो साइटिका नर्व्स कहाँ से कहाँ तक होके गुजरती है, ठीक है। आप यहाँ नीचे भी आप लगा सकते हो, जो ऊपर वाली सुई है उसके नीचे वाले और 2 घर दिख रहे हैं, नीचे वाले इनर आउटर क्वाड्रेंट, लोअर क्वाड्रेंट में भी आप लगा सकते हो। पर वही चीज़ है कि आपको इंजेक्शन किस तरह से लगाना है, तो ये भी आप देख लेना वीडियो पे। जब भी आप इंजेक्शन लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगा सकते, पर ये परफेक्ट जगह होता है। तो आप इस वीडियो को भी अच्छे से देख लो, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये 4 भाग में डिवाइड करना है, ऊपर से एक नीचे और एक इधर से रेखा, ठीक है। तो आपको इस वाले एरिया पे लगाना है, ठीक है, ये बेस्ट होता है। तो मैं इसको कपड़ा थोड़े से हटा देता हूँ और इस जगह पे इंजेक्शन लगेगा। तो पहले आपको रुई लेना होगा, जिसमें से स्पिरिट से उसको अनइन्फेक्टेड करना होगा, क्योंकि जगह पहले से इन्फेक्ट हो चुका होता है। तो स्पिरिट से और इस स्वाब से थोड़ी से भिगो करके इस एरिया को गोल गोल करके अंदर से बाहर इस तरह से राउंड करके आपको पूरी तरह से क्लीन करना होगा, ठीक है आपको। और क्लीन करके थोड़ी देर छोड़ देना होगा। उसके बाद आपको जो भी इंजेक्शन आप तैयार किए हो उसको अब हल्के से इस तरह से पकड़ना है। आप 90 डिग्री एंगल लो और या तो 70 डिग्री एंगल लो, जो मैंने बताया था। और आप इसको पेशेंट को बोलो कि अब इंजेक्शन लगेगी। फिर इसको सीधे करके धीरे से करके आपको अंदर इंजेक्ट करना होगा, जो कि इंजेक्शन की सुई को आपको पूरी नीचे तक जानी चाहिए। देखो पूरी नीचे तक जानी चाहिए, ठीक है। अब इसको खींच के देख लिया, ब्लड नहीं आया, मतलब ठीक जगह पे लगा है। अब इसको इंजेक्शन पुश करके लगा दो, बस ये हो गई। आप नीचे भी लगा सकते हो, कहीं भी लगाओ बटक पे, थोड़ा सा आपको पुश करके देख लेना है कि आपको टच हुई है नहीं हुई है। तो यहाँ हमारा इंजेक्शन का प्रोसेस यहाँ कंप्लीट हो जाता है।
और फिर अब यहाँ मैंने बता दिया कि आप थोड़ी देरी इसको पकड़ रहना और फिर एट लास्ट हमारा ये कंप्लीट हो गया। तो गाइज वीडियो आप लोग देख लिए हो। तो गाइज मैं आज की इस वीडियो में पूरी तरह से इंट्रामस्कुलर के इंजेक्शन कैसे लगाए जाते हैं मैंने पूरी तरह से कोशिश किया हूँ, और आई होप कि आज की इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और फिर कोई भी ऐसे आपको पूछना है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं इसका पूरी तरह से कोशिश करूंगा रिप्लाई देने के लिए। और फिर आज की वीडियो में कहीं भी कोई ऐसा गलती है तो आप इसको इग्नोर करके आप मेरे को क्षमा कर देना, माफ़ कर देना। और फिर नेक्स्ट जो भी वीडियो आने वाली है उसका वेट करो ब्लॉग पे। और अगर जो भी चीज़ की आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वो वीडियो आपके डिमांड पे बनाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।